न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई चेन के साथ साथ भारत तेल की सप्लाई पर भी पड़ा है। जम्मू में भी लोग एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी का सामना कर रहे हैं। अलग अलग गैस एजेंसियों के स्टाफ के पास कई बार गैस सिलेंडर की बुकिंग करने के बाद भी गैस सिलेंडर न मिलने की शिकायतें मिल रही हैं। उनका यह कहना है कि यह पहली बार है जब बुकिंग करने के बाद भी उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। गैस एजेंसी के मैनेजर और स्टाफ भी मानते हैं कि ईरान युद्ध के कारण एलपीजी की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। उन्होंने युद्ध खत्म होने की भी दुआ की ताकि हालात नॉर्मल हो जाए। वीरेंद्र जी, आप यहाँ पे आए हैं, क्या पूछने? सर, मैं पूछने आया हूँ कि मैंने 2-4 दिन पहले गैस बुक किया था। अब मैं पूछने आया हूँ कि उसका क्या हुआ। अभी आया नहीं, हमारे पास गैस पहुँचा नहीं, घर डिलीवर नहीं हुआ। तो ये बोलते हैं कि थोड़ा क्राइसिस है, उधर से गैस हमारा कोटा कम आ रहा है, उसकी वजह से हम इसको प्रॉपरली नहीं दे पा रहे टाइम पे। थोड़ा 1-2 दिन डिले से ही चलेगा काम। मैंने बोला क्यों सर, पहले तो बिल्कुल जब हम बुकिंग करते थे एकदम आ जाता था अपने टाइम पे, कोई हमें वो प्रॉब्लम नहीं हुआ। बोलते ये ऊपर से थोड़ा क्राइसिस है गैस की, इसकी वजह से थोड़ा हमें दिक्कत आ रही है। आपने ये पहली बार अनुभव किया कि आपने बुकिंग की और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार मैं अनुभव कर रहा हूँ। अच्छा। ड्यू टू सम क्राइसिस, ये बोल रहे हैं ऊपर से ही कोई क्राइसिस है, चेन ठीक नहीं चल रही है, इसकी वजह से हमें थोड़ा डिले हो रहा है। कब से ये हुआ है और क्या कहें? ये जब से ये जंग का ही हुआ है तब से पीछे सिलेंडर की शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कस्टमर नाराज हो रहे हैं, रेट भी बढ़ गए हैं, ऊपर से टाइम पे कस्टमर को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, लोगों के घरों में खाना नहीं बन रहा। हम यही अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी ये जंग खत्म हो और लोगों को सिलेंडर मिले। क्या नाम है आपका? रमेश बाट। कितनी मुश्किलें आ रही है? बहुत मुश्किलें हैं इस टाइम, कस्टमर के लिए भी हमारे लिए भी। बहुत सप्लाई चेन कम आ रही है पीछे से, और कस्टमर को इस टाइम पैनिक है। जो जंग लगी है उसके कारण थोड़ा सा पैनिक है कस्टमर भी। वो अभी बुकिंग भी हो रही है, उन्होंने 25 दिन का गैप बैक ये लाक लगाया है इस पर। कस्टमरों को बुकिंग भी नहीं हो रही है और ऑनलाइन भी नहीं हो रही। वो कस्टमर भी परेशान है, हम भी बहुत परेशान हैं इस टाइम। ईरान और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई का असर अब पूरी दुनिया में दिखने लगा है और भारत भी इससे अलग नहीं है। रिपोर्ट्स बताती है कि मिडल ईस्ट में तनाव की वजह से एनर्जी सप्लाई चेन में रुकावट का असर देश के कई हिस्सों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता पर पड़ने लगा है। इस कमी से अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, खासकर होटल और रेस्टोरेंट में गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं, जो रोजाना के कामों के लिए कमर्शियल एलपीजी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इस रुकावट की वजह से होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाली कमर्शियल एलपीजी सप्लाई कम होने लगी है, जबकि अधिकारी घरेलू इस्तेमाल के लिए बने घरेलू सिलेंडर को प्राथमिकता दे रहे हैं। नतीजतन कई शहरों में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को रोजाना के किचन के कामों को मैनेज करने में पहले से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। की बात चल रही है, इम्पैक्ट तो होटल इंडस्ट्री पे तो ऑटोमेटिकली आता ही आता है। टूरिज्म जितना है मैक्सिमम सेटल्ड हो रहा है। अब आगे ये बोल रहे हैं कि एलपीजी की शॉर्टेज हो जाएगी, बंद कर देंगे हम। देखो, वी डोंट हैव अ रेस्टोरेंट डिनर किचन ओवर देयर, बट स्टाफ को तो खाना देना हमने। अगर स्टाफ को खाना देंगे तभी अगर एलपीजी सिलेंडर गैस होगी हमारे पास। अगर एलपीजी नहीं होगा तो वो तो हमारे लिए तो मुश्किल हो गया, हमारे होटल्स के लिए मुश्किल होगा, रेस्टोरेंट्स के लिए मुश्किल होगा, बैंकेट हॉल्स के लिए, जो किचन ढाबा जो चलाते हैं, टूरिस्ट जहाँ बाहर जाता है खाना खाने के लिए, वो कैसे खाएगा? तो एलपीजी शॉर्टेज होगी तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा होटल इंडस्ट्री को चलाना। तो वही एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाह दिल्ली में ईरान की दूतावास पहुंचे और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की शहादत पर दुख जताया और शोक बुक पर साइन किया। यहाँ फारूक अब्दुल्लाह ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से हमदर्दी और संवेदना जताई। उनके पास नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान, सज्जाद अहमद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबेरॉय भी थे। डेलीगेशन ने भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के डिप्टी एम्बेसडर से भी मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में ईरान के लोगों के साथ एकजुटता दिखाई और खामेनेई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। एमएलए बीरवाह डॉक्टर मोहम्मद शफी ने ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बारे में कहा कि इस युद्ध में ईरान की जीत पक्की है, क्योंकि ईरान के लोग सच्चाई के साथ हैं और उन्होंने हमेशा सच्चाई की जीत को कायम रखा है। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल की हार होगी और दोनों की बेइज्जती होगी। डॉक्टर मोहम्मद शफी ने आगे कहा कि ईरान की आवाज़ हुसैनियत और करबला की आवाज़ है। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मैं ईरान को अपना दूसरा घर समझता हूँ।
ज़िंदगी के बेहतरीन 9 साल मैंने गुजारे हैं और ये जो आज सह्यूनिस्टी फोर्स में हक मज़लूम की आवाज़ सदाकत बोलने वालों के ख़िलाफ़ जो ये जंग शुरू किया, इंशाल्लाह ट्रंप नेतन्याहू ये रुस्वा हो जाएंगे, इनको शिकस्त मिलेगी क्योंकि इन्होंने उस आवाज़ के ख़िलाफ़ उठाया कदम जो आवाज़ हुसैनियत की आवाज़ है। बारामूला में 21वें रमजान से पहले प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए मीरकुंड और आसपास के इलाकों में सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। जिला मजिस्ट्रेट बारामूला की ओर से जारी आदेश के मुताबिक यह पाबंदियां पट्टन उपमंडल के तहसील सिंहपोरा के मीरकुंड, मिर्चीमार और आसपास के क्षेत्रों में लागू की गई है। प्रशासन का कहना है कि इलाके में शिया समुदाय के दो गुटों के बीच लंबे समय से धार्मिक कार्यक्रमों और इमामबाड़ा और मस्जिद मिर्चीमार के अधिकतर क्षेत्र को लेकर विवाद चला आ रहा है, जिसके चलते किसी भी संभावित तनाव या कानून व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रशासन ने यह फैसला SSP बारामूला की रिपोर्ट के आधार पर लिया है, जिसमें बताया गया था कि 21वें रमजान के मौके पर धार्मिक गतिविधियों के दौरान हालात बिगड़ने की आशंका हो सकती है। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद की आज एक मीटिंग हुई, जिसमें आने वाले धार्मिक मौकों जुमातुल विदा, शब कद्र और ईद उल फितर के इंतजामों का रिव्यू किया गया और उन्हें फाइनल किया गया। मीटिंग की अध्यक्षता मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने की और इसमें औकाफ के सदस्य, पदाधिकारी, स्टाफ और वॉलंटियर शामिल हुए। मीटिंग के दौरान यह बात सामने आई कि जुमातुल विदा जो रमजान के पवित्र महीने का आखिरी शुक्रवार है 13 मार्च को मनाया जाएगा, क्योंकि इस बात की संभावना है कि अगला शुक्रवार ईद उल फितर के साथ हो सकता है। मीटिंग में इन रूहानी तौर पर अहम मौकों के लिए ज़रूरी इंतजामों का डिटेल में रिव्यू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि हम जानते हैं कि माह रमज़ान का आखिरी अशरा अब शुरू हो चुका है और इस अशरे में अल्लाह ताला की तरफ से जो नियामतें हमें मिल रही हैं, ख़ासकर वैसे अय्याम जिनमें कि जुमातुल विदा है और शब कद्र है और ईद है, तो इंशाअल्लाह आज अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद का हमारी मीटिंग हुई इस हवाले से और इंतज़ामात को हमने हतमी जो है वो उनका जायज़ा लिया है और इस उम्मीद के साथ कि आज इंशाअल्लाह 6-7 साल के बाद मुसलमानान कश्मीर जो है वो जुमातुल विदा की जो नमाज है वो जामा मस्जिद में अदा करेंगे। तो वही गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने टंगमर्ग, खाईपुरा और चांडिल ब्लॉक के अधिकारियों और आम लोगों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में पिछले साल किए गए विकास कामों की प्रगति की समीक्षा की गई और आने वाले साल के प्लान पर चर्चा की गई। मीटिंग के दौरान अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने MLA को पिछले साल किए गए कामों की स्थिति और प्रगति के बारे में जानकारी दी, जिसमें रोड कनेक्टिविटी, पानी की सप्लाई, बिजली और दूसरे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। मीटिंग में आने वाले साल के लिए प्राथमिकता वाले कामों और विकास की ज़रूरतों की पहचान करने पर भी ध्यान दिया गया। मीटिंग में मौजूद कई आम लोगों और डेलीगेशन ने अपने सुझाव शेयर किए और अपने अपने इलाकों की ज़रूरतों पर जोर दिया ताकि उन्हें आने वाले विकास प्लान में शामिल किया जा सके। रणजी ट्रॉफी जीतने वाली जम्मू कश्मीर की टीम को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लगातार मदद मिल रही है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने रणजी प्लेयर की मदद की। हाईकोर्ट के जजों ने जम्मू कश्मीर में सभी को गर्व महसूस कराने के लिए उनकी तारीफ की। प्लेयर्स ने रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद लोगों से मिल रहे रिस्पॉन्स पर बहुत खुशी जाहिर की है। तो वही पुलवामा जिला हेडक्वार्टर में बन रहे इंडोर स्टेडियम के कंस्ट्रक्शन का काम पिछले 6 महीनों से रुका हुआ है, जिससे आम लोगों में काफ़ी चिंता है। सरकार ने कुछ साल पहले पुलवामा शहर के सेरनो इलाके में इंडोर स्टेडियम का काम शुरू करवाया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम धीमा हो गया है। पिछले 6 महीनों से काम पूरी तरह से बंद होने के साथ साथ इंडोर स्टेडियम को भी अधर में छोड़ दिया गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने DC पुलवामा से दखल देने की अपील की है। तो वहीं कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर शहजाद आलम ने जिले के अलग अलग ट्रांजिट कैंप का डिटेल में रिव्यू किया और दौरा किया, जहां PM पैकेज के कर्मचारियों के रहने की जगह बन रही है। इस दौरे के दौरान उन्होंने कांजी कुंड के चौगाम और वेसू में ट्रांजिट कैंप का इंस्पेक्शन किया और कर्मचारियों के लिए बन रहे क्वार्टर के कंस्ट्रक्शन के काम का रिव्यू किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन क्वार्टर के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कमिटेड है, ताकि PM पैकेज के कर्मचारियों को जून 2026 तक सही रहने की जगह मिल सके। इस टॉप न्यूज़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।